क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गिलहरी कैसे महाकाव्य रामायण के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का हिस्सा बन गई? आइए हम आपको ले चलते हैं उस अद्भुत कहानी की ओर जहां एक नन्ही गिलहरी ने अपनी तत्परता और निष्ठा से भगवान राम के महान मिशन में योगदान दिया। इस कहानी में न केवल उनके छोटे कदमों की बड़ी छाप देखेंगे, बल्कि जानेंगे कि कैसे हर छोटे प्रयास का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। रामायण के एक प्रसंग में जब माता सीता का अपहरण हो गया था, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर एक पुल निर्माण का आयोजन किया। इस कथा के अनुसार इस पुल को बनाने के लिए वानर सेना ने पहले पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा और फिर उन्हें समुद्र में डाला। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के नाम के कारण ये पत्थर पानी में तैरने लगे। वानरों को जब यह चमत्कार दिखाई दिया तो वे बहुत उत्साहित हो गए और तेजी से पुल बनाने में जुट गए। भगवान राम उनके इस उत्साह, समर्पण और जोश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस दृश्य में एक गिलहरी भी शामिल थी जो अपने मुंह से छोटे पत्थरों को खींचकर नदी में डाल रही थी, और एक बंदर बार बार इस क्रिया को देख रहा था। जब बंदरों की सेना पुल बना रही थी, एक छोटी सी गिलहरी भी अपने तरीके से मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक बंदर ने उसका मजाक उड़ाया। अरे छोटी गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ये छोटे पत्थर हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। मैं भी इस महान कार्य में योगदान देना चाहती हूँ। अरे तुम तो बहुत छोटी हो, यहाँ से दूर रहो, कहीं पत्थर तुम्हारे ऊपर न गिर जाएं और तुम्हें चोट पहुँचे। लेकिन मैंने सोचा कि हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। मैंने केवल अच्छा करने की कोशिश की। तुम्हारा योगदान, हाँ, तुम्हारे इन छोटे पत्थरों से क्या होगा? तुम तो केवल हमारा समय बर्बाद कर रही हो। बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। इसी क्षण आसपास के अन्य वानर भी इस विवाद में शामिल हो जाते हैं, कुछ गिलहरी के पक्ष में और कुछ उसके विरुद्ध। अन्य बंदर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। तनाव बढ़ता जा रहा है और लगता है कि झगड़ा और भी बढ़ सकता है। इससे गिलहरी बहुत दुखी हो गई। यह सब दूर से भगवान राम भी देख रहे थे। गिलहरी ने जब भगवान राम को देखा, अपने छोटे कदमों से भगवान राम के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द होता है। उसकी भावनाएं उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से उजागर होती हैं। दुखी गिलहरी भगवान श्री राम के पास जाती है और वानर सेना द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने की बात बताती है। प्रभु राम, मैं भले ही छोटी हूँ, पर मेरा हृदय इस महान कार्य के लिए प्रेम से भरा है। लेकिन वानर सेना के ताने मेरे हौसले को तोड़ रहे हैं। तुम्हारा प्रत्येक कण सेतु के निर्माण में महत्वपूर्ण है। तुम्हारा योगदान उतना ही मूल्यवान है जितना किसी अन्य का। परंतु प्रभु, मेरे छोटे प्रयासों का क्या मूल्य है? मैं तो बस छोटे पत्थरों को ही उठा पाती हूँ। हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए छोटे पत्थरों से ही इस सेतु की मजबूती बढ़ रही है। आपके शब्दों ने मुझे नई ऊर्जा दी है प्रभु। मैं अपने पूरे हृदय से इस महान कार्य में योगदान देना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान राम सभी वानरों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि कैसे गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे कंकड़ और पत्थर बड़े पत्थरों के बीच की जगहों को भर रहे हैं, जिससे पुल मजबूत हो रहा है। भगवान राम वानर सेना से कहते हैं, अगर ये छोटे कंकड़ और पत्थर नहीं होते तो आपके द्वारा फेंके गए बड़े पत्थर जगह जगह बिखर जाते। इस प्रकार गिलहरी का योगदान पुल के निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण साबित होता है जितना कि वानर सेना का योगदान। अपनी बात पूरी करने के बाद भगवान राम ने प्यार और स्नेह दिखाने के लिए गिलहरी को धीरे से अपने हाथों में उठा लिया। फिर गिलहरी की मेहनत और प्रयास को सम्मानित करते हुए भगवान राम ने स्नेह से गिलहरी की पीठ पर अपना हाथ फेरा। जब भगवान राम ने अपना हाथ हिलाया तो उनकी उंगलियों की छाप गिलहरी के नाजुक शरीर पर छप गई। तभी से लोगों का यह विश्वास है कि गिलहरी की पीठ पर जो सफेद धारियां होती हैं वे दरअसल भगवान राम के उंगलियों के निशान हैं,
जो एक प्रकार से उनका आशीर्वाद है। इस अनूठी कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है उस कार्य को करने का भाव और समर्पण। गिलहरी के निस्वार्थ योगदान और भगवान राम के आशीर्वाद से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर प्राणी का योगदान और संकल्प इस संसार को समृद्ध और सुंदर बनाता है।